आज हम लोग प्रॉब्लम क्लास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 48, पेज नंबर कौन सा है? 2.60. 2.60 न्यू बुक से है, 2020-21 वाली बुक है। अगर आप ओल्ड बुक है तो इलस्ट्रेशन 46 है, पेज नंबर है 2.5। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। द कैपिटल ऑफ x, y and z as on 31st March 2020 amounted to rupees 1,50,000, 5,50,000 and 11 lakh। तो हम कह रहे हैं कि आपको जो कैपिटल गिवन है x, y और z की कैपिटल जो है 1.5 लाख, 5,50,000 और 11 लाख। ये कैपिटल गिवन है। फर्दर कहता है कि डिविजन प्रॉफिट अमाउंटिंग टू रुपीज 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब देखो ये सारा का सारा जो आपको फिगर दे रखी है, ये फिगर दे रखी है 31 मार्च, और आपको डिविजन प्रॉफिट जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 3 लाख का दे रखा है, and was distributed in the ratio of 4:4। 4:1:1 के रेशियो में आपको गिवन है। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। क्या अलाउ करने के बाद? प्रॉफिट इंटरेस्ट अलाउ करने के बाद, ठीक। और इंटरेस्ट कितना अलाउ कर रहे हो आप? 10%। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर withdrew 50,000 per month in the beginning of each month। तो beginning of each month उन्होंने ड्राइंग्स करी है, ठीक है। The partner he was silent as to profit sharing ratio and interest on drawings but provided for interest on capital at 12%। तो क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड जो थी वो साइलेंट थी रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे? गड़बड़ ये हो गई कि पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं था और प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं था, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। अब देखो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जब ये डेट क्या दे रखी है, ये 31 मार्च 2020 दे रखी है, यानी बेसिकली आपको एक क्या दी हुई है? क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। जब भी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी आपको, तो आपका सबसे पहला काम ये है कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे, वर्किंग नोट में सारा काम कर रहे हैं। एक काम या तो आप इसे जनरल लिख लो और इसके बाद और सारा काम वर्किंग नोट में शुरू करो। तो सबसे पहले आपको जो निकालनी है, हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स, जितने नंबर ऑफ पार्टनर है उतने नंबर ऑफ कॉलम खोल लो। 3 पार्टनर है, एक्स, वाई
जेड आपने कॉलम खोल दिया। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल एक्स वाई जेड, एक्स की जो क्लोजिंग कैपिटल है 1,50,000, वाई की क्लोजिंग कैपिटल आपकी 1,50,000 और 11 लाख जेड की कैपिटल। इसमें हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। जो सबसे पहले आप ड्राइंग्स को ऐड करते हो, लेस इसमें आप क्या करते हो, एडिशनल कैपिटल करते हो। ठीक, तो क्या आपको ड्राइंग्स दी हुई है? हाँ, ड्राइंग्स दी हुई है 50,000 ईच, बिगिनिंग ऑफ द मंथ आपको दिया हुआ है, राइट। तो आप क्या करोगे, 50,000 इंटू 12 हो जाएगा 6 लाख हो जाएगा। तो 6 लाख आप ऐड करोगे हर पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल में। क्या आपके पास यहाँ पे एडिशनल कैपिटल दी हुई है? आप नहीं, ठीक, यहाँ पे नहीं दी हुई। अब आते हैं आगे, ध्यान समझना बात को। इसका हम एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इतना हम पहले निकाल लेते हैं। ये आपकी आ गई 7,50,000, 11,50,000 एंड 17 लाख, यहाँ तक आता। अच्छा, फिर आप क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट को भी माइनस कर दोगे। जो प्रॉफिट है वो माइनस कर दोगे। वो प्रॉफिट जो आपने इनको दिया होगा, तो वो प्रॉफिट किस रेशियो से दिया है आपने? 4:1:1 से दिया है। देखो यहाँ पे एक मुझे ध्यान से देखो, ये जो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट है, ये आपका 3 लाख का था और आपने किस रेशियो से बांटा था? जबकि क्वेश्चन में प्रॉपर आपको क्लियर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि नो एग्रीमेंट या प्रोविजन रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ है। और वो क्या एग्रीमेंट हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा किस परसेंटेज से? 12% से, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, लेकिन आपने अलाउ कितना किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10% अलाउ किया। ध्यान समझना, आपने 10% अलाउ किया और 12% अलाउ करना था, ठीक है। तो आगे आते हैं, अपनी वर्किंग को यहां देखेंगे, ध्यान से समझना। तो प्रॉफिट आप क्या करोगे, 4:1:1 का करोगे। अभी तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो आप जो उन्होंने काम किया था वही काम आपने यहाँ पे करना है और उसके अकॉर्डिंगली पहले वर्किंग कैपिटल को निकालनी है। अभी से करेक्शन शुरू नहीं करोगे, ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है ना। इसके बाद आप लोगों ने ये 1,50,000, 5,50,000 और 11 लाख की क्लोजिंग कैपिटल एक्वायर करी है, क्योंकि ये काम आप कर चुके हो। तो जो काम आपने कर चुके हो ना, बस उसी को आपने स्टेप बाय स्टेप पीछे लेना है। सही हुआ या गलत हुआ ये अभी आपने नहीं देखना। तो हमने जो प्रॉफिट बांटा है वो प्रॉफिट 1:1 और 4:1:1 से बांटा है। कितने का? 3 लाख का, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट सिर्फ कौन सी हुई है? वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हुई है। तो खैर डिविजिबल प्रॉफिट में दिया हुआ है, हम यहाँ पे बांट लेते हैं। 3 लाख का हमारे पास प्रॉफिट है, 4:1 से हम बांटते हैं, तो ये कितना आएगा? 2 लाख सर। 2 लाख आएगा, 2 लाख और ये 50,000 और ये 50,000, है ना। कितना आ जाएगा ये निकल के? 5,50,000। 5,50,000 और 11 लाख और ये कितना आ जाएगा? 16,50,000। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझना,
यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से समझना, ये कैपिटल आपको कौन सी दे रखी है? कैपिटल आपको कौन सी है? देखो ये क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि XYZ और जितनी भी है इंडिविजुअल प्रॉफिट वगैरह है, और साथ में ये भी लिखा है कि द पार्टनरशिप डीड साइलेंस। तो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि आपकी कैपिटल फिक्स्ड है। इस क्वेश्चन में ध्यान समझ लो, कहीं भी नहीं लिखा कि आपकी कैपिटल फिक्स्ड है और आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है 10% से, उसके बाद आपने जो प्रॉफिट था 3 लाख का वो बांटा है। इसका मतलब हमने दो बातें यहां से समझी। पहली कि कैपिटल मेरी फ्लक्चुएटेड कैपिटल है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी रिगार्डिंग कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएशन। तो जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो आप ये अज्यूम करके चलोगे कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। नेचुरली आप ये अज्यूम करोगे कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। और कैसे पता चलेगा कि कैपिटल फिक्स्ड है? दो बातें बोलेगा, या तो वो साफ साफ सीधा बोलेगा कैपिटल्स आर फिक्स्ड, और अगर ये नहीं बोलता तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट किया होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज बाहर है तो कैपिटल फिक्स्ड है। और आपको पता है अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कोई भी एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होता है, इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर करते हैं। ठीक, बट यहाँ क्या हुआ है? यहाँ हमने ये डिसाइफर कर लिया कि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। दूसरी बात, जब हमने सारा काम किया तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है 10% से पार्टनर्स को, तो उसका इंपैक्ट तो यहाँ आया होगा। याद करो मैंने आपको बोला था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में जाके क्या होती है? ऐड। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग क्या होती है कैपिटल में आके? माइनस। तो यहाँ हमने इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो अलाउ करी है कितने परसेंट से? 10% से हमने अलाउ करी है। ओके, तो उसको भी हम रिवर्स करेंगे। तो यहां हम क्या करेंगे? अब रिवर्स करने में क्या करोगे? आपने एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया होगा? ऐड किया होगा। तो उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे? लेस करोगे। ठीक, चलो एक काम करते हैं, पहले हम यहां पे निकालते हैं। ये ओपनिंग कैपिटल है, लेकिन इसके अंदर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके अंदर अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एडेड है। अब एक बात को ध्यान से समझना, मैं मान लो मेरी इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल मेरी 100 रुपए है। ध्यान समझना, मैंने कहा मान लो मेरी ओपनिंग कैपिटल 100 रुपए है, इसमें मैं 10% का इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा तो 10 रुपए आएगा। 100 रुपए का 10% 10 रुपए आ गया। तो आपकी ये जो कैपिटल आ गई, ये मान लो ये वो कैपिटल हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी ये कैपिटल आ गई इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, हम डायरेक्ट इसके ऊपर इंटरेस्ट 10% इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके अंदर तो इंटरेस्ट ऑलरेडी एडेड है। हम तो जो एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं, और अभी भी हमारे को ओपनिंग कैपिटल नहीं मिली है। जो 1 अप्रैल 2019 को जो बैलेंस था वो अभी भी हमें नहीं मिला है। वो इसलिए मिला क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है, तो उसका इफेक्ट हमें हटाना है। वो कैसे हटाएंगे? तो एक बात समझ लो, ये जो वैल्यू आपको अब दे रखी है 5,50,000, हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 110%। सीधी सी बात है, ये इससे समझ सकते हैं, इससे समझ सकते हैं, इस फिगर से। ये जो हमने अभी भी किया, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए जो बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स की वजह से हम समझ सकते हैं कि अगर 100 पे मैं 10% का इंटरेस्ट निकालूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 110। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर मेरी इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो अगर मैं परसेंटेज में देखूं, दैट मींस ये जो वैल्यू है 5,50,000, इट शुड बी इक्वल्स टू
1 लाख सॉरी 110%, 110% ये वैल्यू हो गई क्योंकि इसके अंदर 10% इंटरेस्ट निकाल के आपने ऐड कर दिया। अब इस पे आप कैसे निकालोगे? सिंपल सा लॉजिक है ना। हम क्या करेंगे कि 5,50,000 का हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे 10/110 कर देंगे। यहां से आपको क्या मिल के आएगा? यहां से आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर से समझ लो, ये वैल्यू 110 के बराबर है, तो अगर मैं 110 से डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं इसको 110 से डिवाइड कर दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 1% के बराबर हो जाएगी। और 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10% की वैल्यू मिल जाएगी मुझे कि आखिर तो वो 10% है कितना। सबको बात समझ में आ गई? मैथ्स सब, ये जो मैथ्स है, ये मैथ्स क्लियर हुई सबको? कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये मैथ्स क्लियर ना हुई हो? कौन, जो भी बच्चे यहाँ पे नॉन मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये समझ लो, क्लियर कर लो, उसके बाद आगे हम चलेंगे। ये बात क्लियर है सबको? लॉजिक ये वाला? कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये वैल्यू 110 के बराबर है, तो अब हम आराम से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो हम कह रहे हैं लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां जो निकालेंगे, मैं यहाँ पे वर्किंग लिख लेता हूं, यहां जो आप करोगे 5,50,000 को डिवाइड, सॉरी 10 डिवाइड करोगे 10 से, तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 50,000। सिमिलरली आप यहाँ करोगे 11 लाख को ठीक, ये कितनी आ जाएगी? 1 लाख। अच्छा, यहां करोगे आप 16,50,000, और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? 1.5 लाख। ठीक है भाई, अब आपकी ये ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। तो ये आ गया, मतलब जो मेन पॉइंट था प्रॉब्लम वाला वो यही था। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आपने निकाली। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप लोगों ने निकाला हुआ है। आराम से चलते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। यहां हम बनाते हैं अपना वर्किंग नोट नंबर 2। यहां क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक, तो पर्टिकुलर्स 4 पार्टनर है, सॉरी 3 पार्टनर है, तो 3 कॉलम तो पार्टनर्स के और चौथा कॉलम फर्म का। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट।
चलो यहां तक हो गया मामला, आगे देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने कहा भाई जो 10% का जो इंटरेस्ट था ना, ये हमने गलत दे दिया था, तो इसे क्या काम करो, वापस कर लो। तो आपने लिखा ये इंटरेस्ट ऑन, अदरवाइज मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई डिफरेंस निकाल लो। 10% का इंटरेस्ट देना था, है ना, 10% का इंटरेस्ट देना था, सॉरी 12% का इंटरेस्ट आप लोगों को देना था, 10% ऑलरेडी दे चुके हो। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम चाहें तो ये वाला काम ना भी करें तो भी चल जाएगा। ठीक, हम सीधा ये लिखें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 2%। आप अलाउ कर दो, और भाई 10% का देना था, राइट, सॉरी बार बार 10% बोल रहा हूं मैं, 12% का देना था और 10% से अलाउ किया, तो कितने से कम रह गया, 2% से कम रह गया। तो 2% आप और अलाउ कर दो, बराबर हो जाएगा मामला। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 5 लाख का 2% कितना आ जाएगा। अब किताब का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना है, हम अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। किताब ने तो क्या किया कि 10% को पहले डेबिट किया, फिर 12% को क्रेडिट किया। तो हम अपना काम क्यों बढ़ाएं, हम अपनी वर्किंग को क्यों बढ़ाएं, हम डायरेक्टली 2% निकाल के सॉल्व कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो 5 लाख का जो एक्स कैपिटल ओपनिंग 5 लाख है, 5 लाख का 2% कितना आएगा, 10,000 या 1 लाख, 10,000। तो 10,000 हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। सिमिलरली भाई 10 लाख की कैपिटल है, तो कितना आ जाएगा ये 20,000 सर। 20,000, वेरी गुड। एंड जेड का कितना है, जेड की जो कैपिटल है 15 लाख है, 30,000। तो फर्म कितने से डेबिट होगी, 60,000 से फर्म डेबिट हो जाएगी। ठीक जी, चलो तो इंटरेस्ट का जो इशू था वो हमने सॉल्व कर लिया। आगे ध्यान से देखते हैं, रॉन्ग प्रॉफिट क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। तो अब आपको काम मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आपने ऑलरेडी निकाल लिया है। जो ओपनिंग कैपिटल आप निकाल रहे थे ना, आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है 2,50,000, 50,000। इसको आपने क्या कर लेना है, रॉन्ग प्रॉफिट है, क्रेडिट किया था ना पहले आपने, डेबिट कर लो। तो हम कह रहे हैं 2 लाख। अगेन जब आप एंट्री कर रहे हैं तो मेक श्योर सही कॉलम में आप एंट्री कर रहे हो। 50,000 बच्चा इसमें कंफ्यूज हो गए, गलत कॉलम में एंट्री मार देता है। अब पार्टनर्स अगर डेबिट हुए हैं तो फर्म क्या होगी, क्रेडिट, कितने से, 3 लाख। 3 लाख से। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे ये है हमारे पास सिचुएशन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने इशू सॉल्व कर लिया। प्रॉफिट के रिगार्डिंग कोई भी आपकी वो नहीं हो रखी थी, एग्रीमेंट नहीं हो रखा था, और ड्राइंग्स के रिगार्डिंग भी एग्रीमेंट नहीं हो रखा। तो ड्राइंग्स को पकड़ के हम समझ लेते हैं कि ड्राइंग का काम यानी ड्राइंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट तो आपने पहले भी नहीं करी और बाद में भी नहीं करनी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भूल जाते हैं। जो उसने ड्राइंग्स के लिए बोला है, तो ड्राइंग सिर्फ आपने 50,000 की जो ड्राइंग करी हर महीने, उसको हमने ऊपर ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में देख लिया। इसके अलावा हमें उसको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में ना उसने पहले कुछ किया ना ही बाद में कुछ करना है, तो हटा दो। सिर्फ एक पॉइंट बचा हमारा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम क्या करेंगे, अगर नो एग्रीमेंट regarding profit sharing, then profit and loss will be shared equal, बांट दो बराबर बराबर। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे काम करना सारा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आएगा मेरा, डिफरेंस मेरा आएगा 2,40,000 का।
तो 40 का डिफरेंस आएगा ना। तो 2,40,000 को आप बराबर बराबर बांट दो 1:1 की रेशो में। 1:1:1 कितना आएगा? 80,000 80,000। तो पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएंगे 80 80 और 80। अच्छा ये क्या है? ये बैलेंसिंग फिगर निकाला है आपने फर्म को बराबर करके, ये हो गया। अब आप दोनों साइड टोटल कर लीजिए। इससे आप क्या निकालेंगे? बैलेंस सीडी निकाल लीजिए या नेट इफेक्ट निकाल लीजिए, आराम से निकल के आ जाएगा। तो किताब को देखने की जरूरत नहीं है अभी। तो अगर हम इसका टोटल करें तो ये 1,80,000 और इधर 20 है, कितने का डिफरेंस आएगा? 1,10,000 का है। अच्छा ये 2,00,000 है, 10,000 है। ओके 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 सॉरी 10,000 है। 98 110 का डिफरेंस आएगा। 110 किधर आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट। ऐसे ही इधर का टोटल करते हैं, कितना है? 1 लाख और ये 50,000 है, तो 50,000 का डिफरेंस आएगा 50,000 किस तरफ डेबिट आएगा? से। डेबिट। और इधर ये कितना है? 8 1 10 और ये 50, तो 60 का डिफरेंस आएगा। 60,000 का किधर आएगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड। तो बैलेंस सीडी को आपने कन्वर्ट कर लेना है बैलेंस बीडी में। तो जो क्रेडिट था वो 1,10 डेबिट आ गया, और जो डेबिट था और जो 60,000 डेबिट में थे $60,000। और यहाँ आपका ये आपका नील। ठीक, फर्म का टोटल कितना होना चाहिए? 3 लाख। यहाँ आप लोग टोटल कर लोगे खुद से, डिफरेंस आ गया आपका। अब आपके ऊपर आराम से जनरल एंट्री पास हो जाएगी। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो 1,10,000 50,000 and 60,000। नरेशन नाउ हम लोग शीट से एक क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर है 18। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Following is the balance sheet. बैलेंस शीट गिवन है आपको। अब तक किसी भी क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं थी, अब आपको बैलेंस शीट गिवन है। यहाँ आपको जब भी बैलेंस शीट गिवन होती है तो ध्यान से देखो, डेट आपको गिवन है 31 दिसंबर 2019, मींस क्लोजिंग बैलेंस शीट है और क्लोजिंग अमाउंट दिया होगा कैपिटल का। ए की कैपिटल 30,000, बी की कैपिटल 7,000। आपको अब समझ में आ गया कि सर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, सबसे पहला काम हमको
ओपनिंग कैपिटल निकालने का होगा। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टनर 2 हैं, तो ए बी चलो तो क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट लिख देते हैं। आप देख रहे हो मैंने सिर्फ बैलेंस शीट को एक नजर देखा है और उसके तुरंत बाद मैंने अपनी कम से कम वो काम शुरू कर दिया जितना मेरे को दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। तो मुझे पता है कि बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 19 बोल रहा है, यानी क्लोजिंग अमाउंट दिया होगा कैपिटल का। तो सबसे पहला काम मैंने ओपनिंग कैपिटल निकालना है और ओपनिंग कैपिटल के लिए मैंने क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट ले लिया 30 और 7। अब मैं अपनी बैलेंस शीट आराम से पढ़ सकता हूं। क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूं। एसेट साइड पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ड्राइंग्स दे रखी हैं 6000 की। ये दिखाने का तरीका है और अदरवाइज ड्राइंग्स को आप लेस करके भी दिखा सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ड्राइंग्स आपकी 6000 की दे रखी है एसेट साइड पे एंड अदर एसेट है 31000 की। ठीक, नीचे आपको एडजस्टमेंट में फुटनोट दिया हुआ है, ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी आर ₹6000 एंड 3000। ए की ड्राइंग है 6000, बी की ड्राइंग है 3000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स at 10%। सैलरी ऑफ 250 पर मंथ वाज इग्नोर्ड। तो क्या क्या इग्नोर कर दिया आपने? देखो ये पूरा एक सेंटेंस है, क्या क्या इग्नोर करा आपने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इग्नोर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इग्नोर कर दी जो कि 10% थी, सैलरी इग्नोर कर दी, प्रॉफिट जो है 15,000। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ड्राइंग्स। तो पूरा क्वेश्चन आपका बेसिक सा नजर आ रहा है। सिर्फ एक कंफ्यूजन वाला पार्ट है कि सर ड्राइंग्स ना बैलेंस शीट में भी दे रखी है आपने और ड्राइंग्स आपने ए की, नीचे फुटनोट एडजस्टमेंट में भी दे रखी है। तो अब क्या करें? तो एक बात समझ लो ध्यान से कि अगर किसी भी पार्टनर की ड्राइंग इस तरह बैलेंस शीट में दे रखी है, इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी एडजस्टमेंट में हो, मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड है, वो ऑलरेडी आपने एडजस्ट कर ली है। अब आप इसको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते समय एड बैक नहीं करेंगे, है ना। तो हम एक नोट लिख रहे हैं, वो नोट क्या लिख रहे हैं हम लोग? ठीक, नोट लिख रहे हैं कि इफ drawings are shown in the balance sheet, बैलेंस शीट में अगर वो दिखाई जा रही है, then we will not add back in the क्लोजिंग कैपिटल while, जब हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंपल, बस यही इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो हम यानी जो ए की जो 6000 की जो ड्राइंग्स है, इसका हम कुछ नहीं करने वाले, ये ऑलरेडी काम हो चुका है, इसका निपटारा ऑलरेडी हो चुका है, एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, एडजस्ट वगैरह हो चुका है सब ये। तो इसको आपने अब छेड़ना नहीं है। हाँ, बी की जो 3000 की कैपिटल है, ओ ड्राइंग्स है, ये आप ऐड बैक कर दोगे, है ना। अच्छा, प्रॉफिट जो है वो आप वापस, जो आपने बांट दिया है वो आप वापस कर लोगे। पूरे क्वेश्चन में क्या कहीं भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है? सर दिया है, 3:2 का दिया है। तो निकाल लो 15,000 का कितना आएगा ये? 9,000। Yes, sir. तो 9,000
लेस, और ये कितना आएगा 6,000 लेस। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी इनकी 21,000, और उसकी कितनी आ जाएगी 4,000। मेरी तो मैथ वैसे ही बहुत कमजोर है, मुझे तो मैथ आती ही नहीं है। खैर, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। अब यहां से आपको सारा काम वही करना है जो आप लोगों ने कर रखा है ना, यही सारा आपको काम कर लोगे। क्या करना है आपने, पर्टिकुलर पार्टनर्स ए बी फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 10% है, तो निकाल लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा भाई, ये ध्यान रखना। तो एक ही ड्राइंग कितनी है 6,000, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट निकालोगे कितने परसेंट, 10%। कुछ नहीं लिखा तो 6/12 करना है, ये मत भूल जाना बिल्कुल भी। क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ या बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो 6/12 करना है। एंड सिमिलरली 3,000 10% 6/12 इसको भी करना है। कितना आएगा ये बताओ। ए का कितना आएगा 300 और बी का कितना आएगा 150। तो फर्म कितने से क्रेडिट हो जाएगी 450 से। ठीक है, चलो फिर आपने क्या करना है, ओके तनीषा ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने करना है, निकाल लो इनकी कैपिटल कितनी है। ओपनिंग कैपिटल आपने निकाल ली है 21,000 एंड 4,000, ये इनकी कैपिटल है। तो 10% निकाल लो, कितना आएगा 2100 और 400, 2100 क्रेडिट और 400 क्रेडिट। तो फर्म कितने से डेबिट हो जाएगी 2500 से। सर सैलरी दोनों को देंगे। ठीक, अच्छा सैलरी कितनी है 250 पर मंथ, तो 250 इंटू 12 और दोनों पार्टनर को मिलनी है, क्रेडिट कर दो, बताओ कितना आएगा ये 3,000 सर। 3,000 3,000 और 3,000, तो कितना आ गया ये, डेबिट कितनी हो जाएगी फर्म 6,000 से डेबिट हो गया। रॉन्ग प्रॉफिट क्या करोगे रिवर्स, और रॉन्ग प्रॉफिट कितना है आप लोगों ने ऑलरेडी बांटा हुआ है 9,000 और 6,000, तो डेबिट कर लिया आपने 9,000 6,000, तो फर्म कितने से क्रेडिट होगी 15,000 से।
मेक श्योर कि आपने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हो, कोई भी एडजस्टमेंट आपने छोड़ी ना हो। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट कर ली, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट कर ली, सही जगह लिखा है देखो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट। अमाउंट चेक कर लो अपना प्रॉपर्ली। सैलरी की एडजस्टमेंट हमने कर ली, रॉन्ग प्रॉफिट हमने रिवर्स कर लिया। अब हमारा अगला काम क्या है कि आप डिफरेंस निकालोगे यहाँ पे। तो ये 15,000 है, ये 15,000 है, माइनस करो और 15,000 में से 6,500 ये जो टोटल है, ये आपका टोटल है, सॉरी 15,000, ये 15,450 है, ये तो है ना, और ये आपका है 8,500। बताओ भाई कितना आएगा? सर 6,950। 6,950 ये आ गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो करेक्ट प्रॉफिट हो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 6,950 बैलेंसिंग फिगर। पंद्रह हजार 450, 15,450। हाँ भाई बांट लो, किस रेशियो में बांटोगे? 3:2 में बांटोगे, बांटो। रेशियो तो यही है ना आपका सर 4,170। 4,170 क्रेडिट, और बी को क्या होगा? So 2,780. 80। यहां निकाल लो बैलेंस सीडी पार्टनर्स का। ठीक, तो ये कितना है भाई, टोटल करो, 4, 3, 7, 2, 9, 9,270, और ये कितना है 9,300। अच्छा, तो हमारा 9,300 ज्यादा है, ठीक है। नौ हजार तीन सौ डिफरेंस किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा, कितने रुपए का? 30 रुपए का, ठीक है। इधर आते हैं, ये कितना है मेरा? 80, 7 और 4 11, 3 2 5 और एक 6, और ये 6 आ गया। ये कितना आ गया? ओके, ये 6,000, ये है 6,150। तो ये आ गया आपका 30 रुपए का डिफरेंस इधर। तो बस बैलेंस बीडी, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। यहां लिखोगे एज कैपिटल अकाउंट, ए डेबिट हो गया कितने रुपए से? 30, और बी क्रेडिट हो गया 30 रुपए।